छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। हाँ दाल भात चटनी जो जो ये वही है हाँ, जो बाकी बिलासपुर के ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो आप सांसद बनने के बाद चुनाव जीते के बाद करने की जो प्रायोरिटी रही? पूरा देश में छत्तीसगढ़ की जनता चुनाव लड़ा थे। माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनाया हुआ। जन जन की यही आवाज़ है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनाए। तोखान साहू सांसद बना पर कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री बना पर? नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखा तो भिलाई टाइम्स और छत्तीसगढ़ के जम्मो दर्शक मल्ला सादर प्रणाम हावे। आगे आप वीडियो देखो केंद्रीय मंत्री तोखन साहू के इंटरव्यू। हालांकि जिस वक्त हम वीडियो बना रहे हैं 2 मई तारीख रही से, उस समय चुनाव एकदम अपन चरम पे रही से, प्रचार के दौर जारी रही से। वही समय हम मन पहुंच गए बिलासपुर लोकसभा के लोरमी विधानसभा के अमलोरी गांव में। और अमलोरी गांव में जब पहुंचे तो बढ़िया मस्त चुनाव प्रचार जारी रही से। और वही चुनाव प्रचार के बीच में तोखन साहू से गोड बात हो रही से। बढ़िया टमाटर के झोझो और दाल भात, बढ़िया मगन दोपहर के वक्त एकदम मजा आ गई सो दिन। और वो इंटरव्यू आप देखो, टमाटर चटनी झोझो खात हमन का गोड बात करे रहे कावर की वो इंटरव्यू में आप समझ आ जाएगी कि तोखन साहू के विजन का है छत्तीसगढ़ को लेकर, तोखन साहू के विजन का है बिलासपुर को लेकर। उस समय जो प्रत्याशी रही से देवेंद्र यादव, जिला 1,67,000 से ज़्यादा वोट से हरा है, ओकर बारे में का कुछ कह रही से। तो सबो कुछ आपला वो इंटरव्यू में देखे पर मिली काबर की कोनो सोचे नहीं रही कि बीजेपी हा जो करते मास्टर स्ट्रोक के तौर पर मारे जाते। काबर की साहू समाज ला साधे पर पहली बार केंद्रीय मंत्री बना है साहू समाज के कोटा से, या फिर बिलासपुर साइड से बोल सकते हो। काबर की एक पहली केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ में रहे आवे बहुत जन रही से, लेकिन साहू समाज से नहीं रही से। तो कहा थे कि साहू मन नाराज रही से, साहू समाज ला साधे पर बीजेपी है ये मास्टर स्ट्रोक मारे। काबर की अवैया यही साल में नगरीय निकाय चुनाव है प्रदेश भर के नगर निगम में, नगर पंचायत में, नगर पालिका में। तो कहीं ना कहीं साधना भी है और कहीं ना कहीं साहू समाज जो नाराज रही से बीजेपी से, ओ मन ला साधे की कोशिश करेंगे है। ये बात जरूर है कि साहू समाज लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ भी से और ओकर रिटर्न गिफ्ट के तौर पे तोखन साहू ला, यानी कि जो साहू समाज के जो नेता है ओला केंद्रीय मंत्री बना के साहू समाज ला गिफ्ट दे है। एक अलावा बता दो कि 2013 में पहली बार तोखन साहू विधानसभा चुनाव लड़ी से लोरमी से, और पहली बार में विधायक बनी से। विधायक बने के बाद संसदीय सचिव बनाएगी से, संसदीय सचिव बनाए के बाद 2024 में ओला लोकसभा चुनाव पर मैदान से उतारी से बिलासपुर से। ओकर खिलाफ रही से भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव। मुकाबला जबरदस्त हुई से, 1.5 लाख से ज़्यादा वोट से तोखन साहू चुनाव जीते हैं। कबर की गाँव शहर में बीजेपी और तोखन साहू के जलवा रही से, और एकरे से थी तोखन साहू 1.5 लाख से ज़्यादा वोट से चुनाव जीती से, और अब केंद्रीय मंत्री बन गए। केंद्रीय मंत्री के विभाग कौन कौन से हुई अभी यह डिक्लेयर नहीं है, लेकिन शाम तक या फिर कल सुबह तक इनमें कुछ अपडेट आई। कई जन मन कयास लगा थे कि केंद्रीय राज्य मंत्री जो हो सकते हैं, इस्पात हो या फिर खनन हो, बहुत सारा डिपार्टमेंट आवे और डिपार्टमेंट में से कोई ना कोई डिपार्टमेंट मिल सकत हवे। काबर की यहू अपन आप में बड़े दिन हवे। आज छत्तीसगढ़ कोटाला एक यानी कि केंद्रीय मंत्री मिले हैं जिकर कयास हम लगाते रहे। हालांकि केंद्रीय मंत्री के दौड़ में बहुत जन रही से, बृजमोहन अग्रवाल रही से, जेकर बारे में चर्चा रही कि 5 लाख से ज़्यादा वोट से जीते हैं, तो बृजमोहन अग्रवाल के केंद्रीय मंत्री बनना तय है, लेकिन नहीं बन पाई। इसने विजय बघेल से 2 बार के सांसद हवे और दोनों बार 3 लाख 4 लाख वोट से चुनाव जीते हैं। ओकरो नंबर लग सकत रही से, लेकिन नहीं मिली से। एक अलावा सांसद संतोष पांडे राजनांदगांव से, ओकरो बारे में चर्चा रही आरएसएस से बहुत करीब हावे, 2 बार सांसद चुनाव लड़े हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव तक आ रही से, तो ओकर नंबर आ सकते, लेकिन ओकरो नंबर नहीं है से। नंबर लगी से बिलासपुर सांसद तोखन साहू से। तो आगे आप वीडियो देखो, झोझो खात हम दोनों को का गोठिया रहे हैं बोला आप सुनो। ये वीडियो चुनाव से ठीक पहले यानी कि 5 दिन पहले की रही से, 7 मई को मतदान हुई से, और 2 मई को हम घाम किंजरत बढ़िया वीडियो बना रहे हैं, इंटरव्यू बना रहे हैं। काबर की खाना खाए से बढ़िया वक्त कोई नहीं से जिसमें आराम से गोट बात करे हैं। तो वीडियो आप देखो, आगे इंटरव्यू देखो तोखन साहू के। हम कोशिश करबो जब दिल्ली से तोखन साहू लौटी तो पहली इंटरव्यू हम ही मन लेबो। तोखन जी स्वागत है, जय जोहार। जय जोहार। जय जोहार। जय जोहार। और टमाटर चटनी और दाल भात, बिल्कुल। हाँ, दोपहर के समय हमारा छत्तीसगढ़िया बेटा नमन है। हाँ, यही पहचान है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। हाँ, दाल भात चटनी जो ये वही है जी। और प्रचार प्रसार किसी चले थे? बहुत अच्छा। आप देखा तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे सबो कार्यकर्ता अतः गर्मी में एक घर जाते हैं, एक मतदाता से मिलते हैं।
मोदी जी के राम राम कहा थे। मोदी जी के पिछले 10 साल के कामला जनता के बीच में ले जाना, चर्चा करना, बातचीत करना और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपन समर्थन जुटाना। ये का एयर का जी ये जिमी कांदा छत्तीसगढ़िया सब्जी हो गए। बस जी तो घर ले कैसे निकलते? प्रचार प्रसार के शेड्यूल का है आपके? सुबह 5 बजे जगना, हाँ नहाना धोना, हाँ अपन इष्ट दल याद करना, जी फिर कार्यकर्ता मन से मिलना जुलना, हाँ कार्यकर्ता से मिले जुले के बाद आम जनता के नाते कोई काम लेके, कोई समस्या ले लेके ऊपर से मिलना, बातचीत करना। 8:30 बजे तक सबसे मिले जुले के बाद 8:30 बजे के बाद फिर मैं अपन पहला कार्यक्रम के लिए निकल जाता हूँ। बता दें कि कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र यादव हाँ भारी चुनाव लड़ा थे, वो एकदम पसीना बहा थे। हाँ। और ओकर चक्कर में आप लोग थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर पड़े किसी कहा थे। ये चुनाव ला हाँ हमारे पूरा देश में, मैं केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ पूरा देश में छत्तीसगढ़ की जनता चुनाव लड़ा थे। माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनाया बा। जन जन की यही आवाज़ है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनाए। तोखान साहू सांसद बना पर कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री बना पर? दोनों एक दूसरे में निहित है। निहित है। आप सांसद बनो, प्रधानमंत्री बने चाहिए। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बन ही हाँ देश दुनिया चौथी क्लास के बच्चा में भी आप पूछिए तो वो कहीं माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। बाकी देवेंद्र यादव के बारे में प्रत्याशी थोड़ा टाइट है कि चल रही? कांग्रेस पार्टी हाँ बाहर से प्रत्याशी ला करके केवल खाना पूर्ति करे है। कांग्रेस के नेता विरोध करा थे, अनशन में बैठे हैं, बड़े बड़े लीडर कांग्रेस के पार्टी छोड़ दे है। हाँ सब लोग पता है बाहरी व्यक्ति है, दुनिया भर के भ्रष्टाचार में लिप्त है, ईडी के रडार में है, अग्रिम जमानत निरस्त हुए है, मनी लॉन्ड्रिंग केस चलत है, कोयला घोटाला, शराब घोटाला, दुनिया भर के आरोप है। सर से लेके पांव तक के केवल भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। हमारे बिलासपुर लोकसभा की जनता ऐसा प्रत्याशी ला न कबो बर्दाश्त करे न करे। ये न्यायधानी है और न्यायप्रिय जनता है, न्यायप्रिय हमारे मतदाता भाई बहनी है। मोदी जी की गारंटी पूरा हुए है और पूरा लोगों के विश्वास है कि माननीय मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आप लगता है कि देवेंद्र यादव के आज से आपके चुनाव थोड़ा आसान हो गए? सरल हो गए। अगर कोई बिलासपुर के प्रत्याशी होती तो थोड़ा सा मुकाबला रहती। हाँ ये बात ना गांव वाले मन कहा थे कि अपन बीजेपी खरस की प्रत्याशी आम जनता कहा थे बात, जनता कहा थे, आम जनता कहा थे बात ला। अच्छा बाकी बिलासपुर के ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो आप सांसद बने के बाद, चुनाव जीते के बाद करने जो प्रायोरिटी रही? देखो बिलासपुर के निरंतर विकास होए, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य निरंतर एमा प्रगति होए, खोले प्रयास किए जाए। देवेंद्र यादव बार बार अपना भाषण में कहते हैं कि 35 साल से बीजेपी है, यहाँ से सांसद चुनेगी थे, लेकिन मना दिल्ली में आवाज़ नहीं उठा, डमी सांसद बन के गए कहा थे। देवेंद्र यादव बार बार अपन भाषण में कहा थे बात का भूपेश सरकार, भ्रष्ट सरकार, कोयला घोटाला, शराब घोटाला, गोबर घोटाला, निकम्मी सरकार के खिलाफ आवाज़ कौन उठाई? वो सरकार उखाड़ फेंके काम कौन करी? छत्तीसगढ़ की जनता करी। आवाज़ बुलंद करने वाला हमारे पूर्व सांसद सम्मानीय अरुण साहू जी, डिप्टी सीएम, आवाज़ तो वही बुलंद करीस ना। पीएससी घोटाला आवाज़ बुलंद करिए कौन? छत्तीसगढ़िया बेटा, बिलासपुर के विधायक, तत्कालीन सांसद सम्मानीय अरुण साहू जी। तो कर जो आरोप है सिर्फ आरोप है, कहीं कोई सिर पर नहीं है, कोई सत्यता नहीं है। बोला बल्कि जनता को बताना चाहिए। हाँ। राम मंदिर काबर नहीं बनने देते रहे हो, धारा 370 लगा के कश्मीर के साथ षड्यंत्र कबर कर रहे हो, हमारे मुस्लिम बहनी मन के लिए ट्रिपल तलाक कानून काबर नहीं लाए? 60-65 साल तो सत्ता में रही ना कांग्रेस का, काबर नहीं लाए? कांग्रेस काबर विरोध करता हो राम मंदिर के? ये राम के देश है, ये कृष्ण के देश है। यदि राम के मंदिर यहाँ नहीं बनी, कृष्ण के मंदिर यदि भारत में नहीं बनी तो कहाँ बनी? एक रीज़न ये भी है क्या कि मोदी जी और राम मंदिर अपन आप पे दोनों बड़े मुद्दे हैं, तो एक से आपकी सीट और इजी हो गए? ये चुनाव ला पूरा हिंदुस्तान की जनता, भारत देश की जनता माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनाए पर लड़त है।
अधिक बड़े बड़े समस्या के समाधान मोदी जी करे हैं, अधिक बड़े बड़े निर्णय ले हैं। पहले आम जनमानस के मन में बात है कि देश के भविष्य माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, सुरक्षित है। अगर स्थिति आम जनता है चुनाव लड़ा थे और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता अधिक गर्मी में एक घर जाके पसीना बहा थे, मोदी जी के राम राम कहा थे, मोदी जी की योजना ला, मोदी जी की विजन ला लेके जाते। आने वाला समय में भारत विकसित भारत संकल्प के रास्ता में चले, मोदी जी के नेतृत्व में ही 2047 तक विकसित भारत संकल्प के लिए हमारे देश में मोदी जी के नेतृत्व में काम हो सकता है। एक लिए सब काम कर रहे हैं। अपन भाषण में का जिक्र करत हो आप, मोदी जी के बखान करत हो कि विपक्षी पार्टी मन के नाकामिल बतात हो? देखो, हम 10 साल में जिन काम करे, हमारी सरकार जिन काम करे तेला हम बता था, आगे हमारे का काम करना है सरकार तेला हम बता था। और देश में कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, आतंकवाद, नक्सलवाद के जनक कौन है? कांग्रेस पार्टी। जनता लहू बात ला पता पड़ते। एक दिन के गांव कवर करत हो आप प्रचार में? जैन विधानसभा में जाता, हाँ, जैन मंडल में जाता, वो जत्ता गाँव ले जाए 25, 30, 32 एक दिन में। कार्यकर्ता आम आदमी की रिस्पांस का कहा था? मतलब देखा तो ही पहली बार में राम मंदिर के बारे में बोलते हैं कि मोदी जी के बारे में बोलते हैं कि तोखान साहू बारे में बोलते हैं? फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। अच्छा, राम मंदिर के बारे में सब निहित है उसमें। हाँ, सब जय श्री राम के नारा लगा रहे हैं। जो राम को लाए वो उनको लाएंगे, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये बोलते हैं। अयोध्या से झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। ये सब अभी मुद्दा हवे, मतलब अभी भी बाकी। मतलब आपकी जो रणनीति हुई देवेंद्र यादव के आगे बाद से, वो कितना बदल गई हुई? बिलासपुर जो होती प्रत्याशी होकर से रीति तब और देवेंद्र यादव आए के बाद कितना बदली से? हम डोर टू डोर संपर्क करते हैं, घर घर जाते हैं, एक एक मतदाता से हमारे कार्यकर्ता मिले थे। हम पिछले 10 साल में जिन काम करें वो काम बताते हैं। हमारी यही रणनीति है कि अपन बात हम जनता तक के पहुंचाई और जनता निर्णय कर चुके हैं मोदी जी प्रधानमंत्री बनाए। कांग्रेस वाले मन बार बार एक आरोप लगाते, चंदा घोटाला, बेरोजगारी की बात करी तो सब जुमला निकल गई, सबकी बार 400 पार भी एक जुमला हुई, ऐसे कहना है कांग्रेस वाले मन के। और वो मन 1 लाख वाले वादा लेके आया है, महतारी बंधन योजना ला देखे बात कि भाई 1000 रुपये आपन देते हो तो मैंने 1 लाख देवो कहा था। सबसे बड़े झूठ है कांग्रेस के। शराबबंदी करेंगे, जो गंगा जल करके कसम खाए थे वो लोग ना, शराबबंदी हुई क्या? बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसी को 1 रुपये मिला क्या? 1500 रुपये पेंशन देंगे। कितना ठगे हैं लोग। लेकिन 1 रुपये किसी माताओं को मिला क्या? इसलिए इनके घोषणा पत्र पर इनकी सरकार बननी ही नहीं है। अच्छा, तो घोषणा पत्र से क्या मतलब है? सरकार बनाने के लिए लोग लड़ रहे हैं क्या? कितनी सीटों पर लड़ रही है कांग्रेस? आप बताइए मुझे। इनको सरकार बनाना ही नहीं है, बनना ही नहीं है, उनके घोषणा पत्र का क्या मतलब है? इंडी गठबंधन है, गठबंधन है इंडी वाले। देखिए, ये जितने गठबंधन है सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। भ्रष्टाचार का आरोप है, कोई जेल में है, कोई बेल में है। इसलिए अपने नाकामी को छुपाने के लिए लोग गठबंधन बनाए हैं। अब देश की जनता जाग चुकी है, जान चुकी है। कतक लीड लेके आप फिर आप माना तो कि आप जीत गए चुनाव, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं, देश में बीजेपी की सरकार एक बार फिर से आगे है, तो आपके आकलन का कहा कि सबसे बड़े जीत आज तक के सबसे बिलासपुर लोकसभा के इतिहास में कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में? छत्तीसगढ़ के इतिहास में दुर्ग रही से 4 लाख सबसे बड़ी जीत बिलासपुर लोकसभा जीत चलने जा रही है। एकदम कॉन्फिडेंट हो, कहीं कोई शक नहीं, कहीं इब्बट नहीं, कोई शक नहीं। सतनामी समाज एक निर्णायक भूमिका में, हालांकि साहू समाज आप खुद प्रत्याशी हो, साहू मान के साथ मिला हुई। हाँ, समाज दे दे साथ की अभी भी कुछ इब्बट है? सबका साथ है भाई। हाँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ही भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है। सबका साथ है। भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। प्रधानमंत्री आवास तो सबके लिए, शौचालय तो सबके लिए, गैस सिलेंडर तो सबके लिए, महतारी बंधन योजना तो सबके लिए।
इसलिए सभी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। यादव समाज के लिए कोई स्पेशल रणनीति प्रत्याशी चूंकि यादव है तो देखिए, यादव समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी जुड़े थे, आज भी जुड़े हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। कहीं कोई शक नहीं है। क्यों जाएंगे कांग्रेस की तरफ? हाँ, क्या, किस कारण से जाएंगे? अगर प्रत्याशी तो नहीं जाएंगे। हाँ, हमारे आदिवासी समाज के हमारे भाई तोखम साहू से इतना प्रेम करते हैं, इतना आशीर्वाद मिल रहा है। आप देखेंगे 4 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा ना, तो एक ये लोगों के लिए कई लोग तो अस्पताल में ही रहेंगे। हाँ। चलो बढ़िया है, गोड बात हो गई, लगभग खाना भी खवा गए हैं और जीविका ना खजवात नहीं। हाँ, स्पेशल बनते मैंने जीविका ना। हाँ, अमन काकर के बैठे लोग सरपंच है हवन बैठे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हीरालाल सिंह जी। और हमला हम सब कार्यकर्ता लोग भोजन कराते हैं। इसने हर काम उसने होते हैं, हर गाँव घर से कार्यकर्ता। टिपी लिपी नहीं हाँ, बिल्कुल नहीं। हाँ। जाता हूँ कार्यकर्ता के घर में ही खाना हाँ। खाता। कार्यकर्ता बन के घर में बढ़िया अरेंजमेंट हो जाते हैं। बता दे तो क्या तक आदमी आवा था नहीं के बता नहीं लगे। हाँ, अच्छा जान डालते 50-100 आदमी हुई और हम छत्तीसगढ़िया आदमी हैं, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता मानते हैं और भोजन कराते हैं। दाल भात बना दो, चटनी बना दो और तबे किसान के छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बताल नहीं लगा कि कतका जना है। जय जोहार। जय जोहार।